इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा क्या खाना है मेरी जान ने? कैफी आईने के सामने खड़ा अपनी हम सफर आना दिल से पूछ रहा था। आना कुछ नाराज सी थी। मुझे कुछ नहीं खाना, बस मुझे अकेला छोड़ दें। कैफी मुस्कुराया। सच में छोड़ दूं अकेला? आना खामोश रही। कैफी ने आना की तरफ देखा। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, छोड़ दूं अकेला आपको? आना नजरें झुकाए अपने दुपट्टे को हाथों में पकड़े मसल रही थी। कैफी कमरे से बाहर जाने लगा। आना दिल ने कैफी को जाते हुए देखा तो मन में बातें करने लगी। बड़े बड़े दावे करते थे, खुश रखूंगा, कभी रोने नहीं दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अभी शादी को 6 महीने ही गुजरे हैं कि मेरी परवाह करना छोड़ दी। गुस्से से उठी, किचन में चली गई। सास ने आवाज दी, ओ आना। चूल्हे के पास खड़ी ऊंची आवाज में बोली, जी खाला, कोई काम है क्या? सास ने आवाज दी, मेरी बात सुन यहाँ आकर। आना पास गई। जी खाला। सास कहने लगी, यूं कर मेरे लिए खीर बना दे, और हाँ मीठा जरा कम रखना, अच्छी तरह पकाना। खीर से पहले मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। आना सर झुकाए, ठीक है खाला। किचन में चली गई। मुझे तो जैसे मशीन समझ रखा है ना। आना ये बना दो, आना वो बना दो। अभी देवर आ जाएगा, वो फरमाइश करेगा, फिर ससुर की फरमाइश, और बाद में सब मुझे बातें सुनाएंगे। आना ने खाना बनाया, सबको खाना दिया। कैफी भी खाने की टेबल पे बैठा था। कैफी ने आवाज दी, आना पानी देना। आना खामोशी से पानी का गिलास सामने रखा और पास खड़ी हो गई। कैफी शरारत करते हुए बोला, आना खाना बनाना सीख लो, तुमको खाना भी बनाना नहीं आता। आना ने सामने से खाने की प्लेट उठा ली। सास ने जब ये देखा तो सास गुस्सा करने लगी, तुमको शर्म नहीं आई सामने से खाना उठाते हुए? कितनी बदतमीज लड़की हो तुम। कैफी और आना में तो मोहब्बत की लड़ाई थी वो, लेकिन सास ने बहुत बातें सुनाई आना को। आना खामोश थी, गुस्से से कमरे में चली गई। कैफी हंसने लगा, अम्मी मैं तो मजाक कर रहा था आना से, आपने इस बेचारे को इतना डांट दिया। माँ गुस्से से बोली, ये तमाशे इस घर में नहीं चलेंगे, और खबरदार इतना सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है उसे। आना कमरे में लेटी हुई थी जाकर। कैफी पास आकर बैठा। आना क्या हुआ? आना करवट लिए लेटी हुई थी। कैफी ने माथे पे बोसा किया, अरे मजाक कर रहा था, तुमको पता तो है मेरी आदत का, मैं मजाक करता हूँ। तुम नाराज ना हुआ करो मुझसे, जब नाराज होती हो ना तो यूँ लगता है ये दुनिया अंधेरी नगरी है। तुम मेरा इश्क हो, मेरी तरफ देखो। आना का चेहरा अपने हाथों में भरा। तुम्हारी नाराजगी मेरी जान निकाल लेती है। मैं जानता हूँ तुम सारा दिन बहुत काम करती हो, अकेली पूरे घर को संभाला हुआ है। तुम गोलगप्पे मांग रही थी ना, मैं अभी लेकर आता हूँ। चलो उठो, खुद को संवार लो, देखो तो सही क्या हालत बनाई हुई है। आना ने कैफी की आंखों में देखा। कैफी मुझे कुछ नहीं खाना, ना मुझे कुछ चाहिए, बस आप मुझे इग्नोर ना किया करें, मुझे वक्त दिया करें, मैं हर कांटों से गुजर जाऊंगी अगर आपका हाथ मेरे हाथ में हुआ तो। कैफी मुस्कुराया, मेरा हाथ हमेशा मेरी जान तुम्हारे हाथ में रहेगा। चलो अब उठो, मुंह हाथ धो लो, मैं बस 20 मिनट में आता हूँ। कैफी गोलगप्पे लेकर आया, किचन में गया, गोलगप्पे प्लेट में डाल रहा था कि माँ किचन में आई। कैफी ये क्या तमाशा बनाया हुआ है तुम लोगों ने? क्या घर में खाना नहीं बना हुआ जो उस चुड़ैल के लिए ये गन लेकर आए हो? कैफी बोला, अम्मी वो कौन सा कुछ मांगती है, अगर बेचारे का दिल कर रहा था खाने का ले आया तो इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? माँ गुस्से से बोली, उसका ज्यादा दिल करता है चस्के लगाने का। इस घर में ये तमाशे नहीं चलेंगे, फरमाइशें ही खत्म नहीं होती कम वक्त की। माँ ने गुस्से से हाथ मारा, सब कुछ नीचे गिरा दिया। आज के बाद इस घर में ये सब तमाशे ना हो, जो घर में पका हुआ है बस वही खाएंगे सब। कैफी माँ के सामने बेबस हो गया, वो क्या कहता माँ को। अना कमरे में बैठी इंतजार कर रही थी। इतने में कैफी कमरे में आया। अना ने देखा, चेहरा उतरा हुआ सा था। अना ने पूछा, कैफी क्या हुआ आपको? कैफी प्यार से बोला, अना मेरे पास आओ। वो उसके पास बैठा, अना को सीने से लगाया। अना सीने पे सर रखे, कैफी आप तो गोलगप्पे लाने गए थे ना? कैफी समझाने लगा, अना मेरी अम्मी अब्बू जरा पुराने ख्यालात के हैं, वो अगर कभी कुछ सख्त अल्फाज कह जाएं तो दरगुजर कर जाना। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं आहिस्ता आहिस्ता अम्मी अब्बू को समझाऊंगा, वो अपनी तलखियाँ कम कर लेंगे। कैफी मेरी जान, आपकी मोहब्बत बस मेरे लिए कभी कम ना हो। आप अपनी मोहब्बत का साया मुझे रखना, कितना भी मुश्किल सफर हुआ मैं तय कर लूंगी। कैफी ने माथे पे बोसा किया। तुमको भूख लगी है, मैं खाना लेकर आता हूँ। अना ने मना कर दिया, कैफी आप ना जाएं, मैं खुद जाती हूँ, अम्मी देखेंगी तो फिर गुस्सा करेंगी। अना कमरे से बाहर गई, किचन की तरफ जा रही थी कि सुसर ने आवाज दी, अना इधर आओ। अना पास गई, जी अंकल। सुसर ने कहा, मेरी टांगे दबा दो। अना हैरान थी,
अंकल मैं खाना खाने लगी हूँ, कैफी को भेजती हूँ, वो आपकी टांगे दबा देते हैं। सुसर ने कहा तुम ही दबाओ, तुम्हारे हाथ टूटे हैं क्या? अना खामोश हो गई। लेकिन अंकल? अना पास बैठ गई, टांगे दबाने लगी। 1 घंटा गुजर गया दबाते हुए। इधर कैफी सारे दिन का थका हारा था, वो सो गया। रात के 11 बज गए। अना ने कहा अंकल मैं अब सो जाऊं जाकर। लेकिन सुसर ने कहा मेरा सर भी दबा दो। बोली अंकल अब मैं खुद थक गई हूँ। इतना कहकर अना चली गई। बिना कुछ खाए कमरे में चली गई। कैफी सो चुका था, पास लेट गई जाकर। कैफी ऑफिस के लिए रेडी हुआ, जाने लगा तो सुसर ने अना को आवाज दी, इधर आओ, मेरा सर दबाओ आकर। अना गुस्से से बोली कैफी जाएं, अंकल का सर दबा दें जाकर। कैफी मुस्कुराकर बोला हाँ मैं दबा देता हूँ। कैफी जब बाप के पास गया तो बाप ने कहा मैंने बहू को कहा है तुम जाओ काम पे। कैफी प्यार से बोला अब्बा आपका सर दबाकर चला जाता हूँ। बाप गालियाँ देने लगा, तुम बीवी के गुलाम ना बनो, वो कोई दूसरी दुनिया से आई है, उसे भेजो, वही दबाएगी मेरा सर। कैफी हैरानगी में बोला सुबह सुबह ये सब क्या है? अना भी सामने खड़ी थी, सास भी। सुसर ने बहुत गंदी जुबान इस्तेमाल की अना के लिए। एक एक लफ्ज दिल में तीर की तरह पेवस्त हो रहा था। अना को पहली बार कोई मर्द यूं इतनी गंदी गालियां दे रहा था। कैफी ने समझाना चाहा, अब्बा आपको ऐसी बातें करना जेब नहीं देता। सास भी बोल उठी, बाप की उम्र का है बुढ़ा, अगर सर दबा देती तो क्या जाता उसका, लेकिन वो अपने गरूर में रहती है, हमको तो अपना मानती ही नहीं। बाप समझ कर सर दबा देती। कैफी बोला अम्मी वो नाश्ता बना रही है, आप दबा दें अब्बा का सर, मैं दबा देता हूँ, अना ही क्यों। बहुत झगड़ा हुआ। अना पढ़ी लिखी लड़की थी, खामोश रही। कैफी ऑफिस चला गया। सुसर ने बहुत बेइज्जत किया अना को सास भी गालियां देती रही। हमारे पुत्र को हमसे दूर कर रही है, चुड़ैल कहीं की मनहूस। अना खामोश रही। रात को कैफी घर आया। कैफी को बताने लगी आपके अम्मी अबू ने मुझे सारा दिन बहुत जलील किया, इतनी गंदी गालियां दी हैं। कैफी मैं पागल हो जाऊंगी, आप अम्मी अबू से बात करें। कैफी बस मामले को खत्म करना चाहता था। कैफी ने प्यार से समझाया तुम परेशान ना हो, ऐसा करो अब्बू को दबा दिया करो, कुछ नहीं होता। अना का हाथ थामा, अपने सीने पे रखा, मेरी खातिर, मेरे लिए, हम घर में सुकून चाहते हैं ना, तुम अब्बू को दबा दिया करो। अना ने मुस्कुराकर कहा आप मेरे साथ हैं तो मैं आपकी हर बात पे सजदा करूंगी, आपकी खुशी ही तो मेरी मुस्कुराहट है, जैसा आप कहें। लेकिन अब्बू गंदी गालियां देते हैं ना तो मुझे बहुत अजीब लगता है। कैफी प्यार से बोला सुन लिया करो, कुछ नहीं होता। वक्त गुजरने लगा। अना माँ बनने वाली थी। अब सास ने विद करना शुरू कर दिया, बेटा ही चाहिए, बेटा ही पैदा करना है तुमको। अना को सास के ये अल्फाज सुनकर बहुत अजीब लगता था। अना ने कैफी से कहा अम्मी ऐसा क्यों कहती है, बेटा ही चाहिए, मेरे हाथ में क्या है भला, ये तो अल्लाह की रजा है ना। सास ससुर पास बैठे थे। अना ने कैफी से कहा डॉक्टर कहते हैं खुराक बेहतर करो, मुझे आप कुछ फ्रूट ला दो और दूध भी ला कर दिया करो। सास ने सुना तो गुस्से से बोली हमारे पास इतने फजूल पैसे नहीं है फ्रूट और दूध के, और खबरदार तू कुछ लेकर आया उसके लिए तो तू पैसे जमा कर, तेरे छोटे भाई को दुबई भेजना है, भाई की फिक्र कर, ये मर नहीं जाएगी फ्रूट नहीं खाएगी तो। अना की हालत नाजुक थी, लेकिन सास ससुर न जाने क्यों जहर उगलते थे उसके खिलाफ। वो तो बेचारी रिश्ता निभाना चाहती थी, लेकिन सास ससुर ने जितना कर सकते थे अना को बेइज्जत करते, तकलीफ देते। शोहर सब कुछ देखकर खामोश रहता। बारिश का मौसम था, बहुत तेज हवा चल रही थी। अना आंखों के गिर्द स्याह हल्के आंसू बहते हुए बालकनी में खड़ी थी। वो सोच में गुम थी, ऐसा क्या गुनाह हो गया कि मुझे इतनी अजियत दी जाती है। सास ससुर इतनी नफरत करते हैं मुझसे, मैं तो तहज्जुद गुजार लड़की, मुझे इतनी गंदी गालियां दी जाती हैं, मेरी पाकीज़गी पे अल्फाज दागे जाते हैं। और कैफी खामोश रहता है। कैफी ने आवाज दी अना कहाँ हो मेरी जान। अना ने आंसू साफ किए। तेज हवा चल रही थी, बाल हवा में चेहरे पे खुशबू बिखेर रहे थे। कैफी पास आया, उदास हो मेरी जान। अना बारिश के गिरते कतरों को महसूस कर रही थी। कैफी ने हाथ थामा, ना हुआ करो उदास मेरी जान, मैं जानता हूँ अम्मी अब्बू गलत करते हैं, लेकिन मेरे माँ बाप हैं, मैं उनसे क्या कहूँ। अना खामोश रही। कैफी ने माथे पे बोसा किया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं जानता हूँ तुम मेरी वजह से सब कुछ बर्दाश्त करती हो, मेरी वजह से सब तलखियाँ सहती हो। मेरी जान ये मुश्किल वक्त है, अम्मी अब्बू एक दिन तुमको अपना ही कहेंगे, तुम ऐसा करना अम्मी अब्बू की खिदमत किया करो, वो जैसा कहें कर लिया करो, हम दोनों सुकून चाहते हैं, हम दोनों को कुर्बानी देना होगी। अना रोते हुए कैफी के सीने से लग गई। कैफी अम्मी अब्बू मुझे ना जाने क्यों इतना बुरा समझते हैं। सुबह हुई, अना ने सबके लिए खाना बनाया, घर के काम किए, फिर सास के पास गई। अम्मी आपको अच्छा नहीं ना लगता
कैफी मुझे अलग में खर्चा दे तो अम्मी मैं कैफी से खर्चा नहीं लिया करूँगी, जैसे आप कहें वैसा ही किया करूँगी। सास हैरान थी, उसे क्या हुआ है, आज से आप मेरी खाला नहीं अम्मी हैं। सास हैरान थी, मन में सोचने लगी ये जरूर उसकी कोई चाल लग रही है। अम्मी आपके बालों में कलर लगा दूं, आपके बाल सफेद हो चुके हैं, या मेहंदी लगा दूं? सास ने झूठी मुस्कुराहट से कहा नहीं नहीं बेटी रहने दो। फिर ससुर के पास गई, अब्बू आप बताएं आपके लिए खाने में क्या बनाऊं आज, आप भिंडी शौक से खाते हैं ना, वो बना दूं? ससुर भी हैरान था, गर्मी का मौसम था, अना ने हर मुमकिन कोशिश की सास ससुर का दिल जीतने की। फिर जब बच्चे की पैदाइश का वक्त नजदीक था तो अना ने कहा अम्मी मुझे बहुत गर्मी लगती है, एक एयर कूलर ही लगवा दे मेरे कमरे में। सास ने अना की तरफ देखा, फजूल पैसे नहीं हैं हमारे पास, तुमको ज्यादा गर्मी लगती है तो अपने बाप के घर चली जाओ। अना का दिल तो जैसे छलनी हो गया, चिल्लाकर बोली अम्मी आप लोग कैसे पत्थर दिल इंसान हैं, आपके पाँव धोकर भी पिए हैं लेकिन आपने जहर उगलना नहीं छोड़ा। मैंने सिर्फ एयर कूलर का कहा है, आपने मुझे बेइज्जत कर दिया, आखिर कितना बर्दाश्त करूं। ससुर पास बैठा था, ये सुनकर गालियां देने लगा, तुम हो ही बेगैरत औरत, अपने मतलब की हो, छोटे बड़े का लिहाज ही नहीं। मैंने तो बहुत कहा था ये रिश्ता ना करो, लेकिन ये बूढ़ी नहीं सुनती थी मेरी बात। अना बहुत परेशान थी, वो खुदकुशी कर लेना चाहती थी। रात को कैफी आया, अम्मी अब्बू ने कहा पानी बाद में पीना, पहले बीवी को घर से निकालो। कैफी हैरान था, अम्मी हुआ क्या है? बाप बोला उसको तमीज नहीं है बात करने की, या इस घर में रहेगी या हम रहेंगे। कैफी भी तंग आ चुका था। कैफी ने अना को बाजू से पकड़ा, गुस्से से बोला अना जा अपनी अम्मी अब्बू के घर चली जा। अना ने कैफी के चेहरे की जानिब देखा, कैफी गुस्से से बोला मैं खुद छोड़कर आता हूँ तुमको। अना नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उस रात बहुत झगड़ा हुआ था, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। अना को माँ बाप के घर छोड़कर चला गया कैफी। अना खामोश थी, क्या करूं मेरे अल्लाह, मेरा गुनाह क्या है, मैंने क्या किया है, मैं किस गुनाह की सजा पा रही हूँ। कैफी घर चला गया। अब अम्मी अब्बू को सुकून था, घर में बिल्कुल सुकून था। इधर अना परेशान थी, बच्चे की पैदाइश भी नजदीक थी। कैफी ना जाने क्या सोच रहा था। कुछ दिन गुजरे, कैफी ने कोई राब्ता ना किया अना से। अना ने ना जाने कितने मैसेजेस किए, कॉल्स की, लेकिन कैफी का कोई रिप्लाई ना आ रहा था। अना का दिल फटने लगा। कैफी अल्लाह का वास्ता देती हूँ मेरा फोन उठा लो, मुझसे एक बार बात कर लो। कैफी को मैसेज किया, कैफी आप तो मेरे बिना एक सांस भी नहीं लेते थे, अब तो 20 दिन गुजर गए हैं, आपने मुझसे बात तक नहीं की। कैफी मुझे आपकी आवाज सुननी है। भूखी प्यासी आंखों में आंसू थे। कैफी मुझे छोड़ ना देना, मैं मर जाऊंगी, बहुत प्यार करती हूँ आपसे, आप जैसा कहोगे करूंगी, मैं आपके अम्मी अबू के सामने सर झुका लूंगी, मुझे ले जाओ आकर। अना के भाई बहनों माँ बाप सब ने कहा कैफी से राब्ता खत्म कर दो, उसको परवाह नहीं तो तुमको भी उसे फोन करने की जरूरत नहीं है। अना रोते हुए बोली अब्बू कैफी मेरी कुल कायनात है, मैं कैफी के बिना मर जाऊंगी। कमरे में गई, दरवाजा बंद किया, चीख चीख कर रोते हुए मैसेज करने लगी, कैफी इतनी बेरुखी मुझसे, इतने पत्थर दिल कैसे हो गए आप, देखो ना आपकी अना तड़प रही है आपके लिए, मेरी हालत देख लो आकर, मर जाऊंगी मैं। कैफी का मैसेज आया, तो मेरे लिए मर चुकी हो, ना तुम मेरी हो, ना तुम्हारी कोख में पलने वाला बच्चा मेरा है, अब मुझे मैसेज या कॉल ना करना। अना ने जब ये सुना तो बेहोश हो गई। कैफी इतनी नफरत, मैंने क्या गुनाह किया है, इतना जहर मेरे लिए। कैफी मेरे मैसेज सुन लो, मैं आपकी हूँ, ये बच्चा हमारा है, आपके माँ बाप को अच्छी नहीं लगती ना मैं, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं ना। कैफी आपने छोड़ा तो देखना मैं कब्र में जाके सो जाऊंगी, फिर बुलाते रहना मुझे, मैं भी आपसे बात नहीं करूंगी। पागल, मैं तो तुम्हारे साथ बहुत जीना चाहती हूँ, बूढ़ी होना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, तुमने मुझ पे क्या क्या इल्जाम लगा दिए। कैफी आ जाओ, अपनी अना को ले जाओ। कैफी ने मैसेज किया, मेरे माँ बाप से माफी मांगनी होगी। अना प्यार से बोली, मैं पाँव चूम लूंगी अम्मी अब्बू के, बस मुझे ले जाओ आकर। कैफी मैं खुद आ जाती हूँ, चिल्लाकर बोली अम्मी, कैफी कह रहा है अम्मी अब्बू से माफी मांग लो तो आ जाओ वापिस, मैं अपने घर जा रही हूँ। बाप बोला हमको यूं बेइज्जत ना करवाओ, वो लेने आए तो तुम जाओगी, वरना हम इजाजत नहीं देंगे, और हाँ अगर मर्जी से गई तो हम तुम्हारे लिए मर गए। अना का सर चकराने लगा, वो बेहोश होकर गिर गई। अना की आंखें सूज चुकी थी, वो बेहाल सी थी। डॉक्टर्स ने कहा हालत बहुत नाजुक है, कुछ भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा। अना हर सांस के साथ बेहोशी में कैफी को आवाज दे रही थी, मैं माफी मांग लूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी। कैफी मेरा हाथ ना छोड़ना, मैं नहीं खोना चाहती तुमको। कैफी आ जाओ, तुम्हारी
अना थक गई है, कैफी मर जाऊंगी मैं। अना की बहन ने कैफी को मैसेज किया, भाई अना अपनी जिंदगी और मौत की आखिरी जंग लड़ रही है, आखिरी बार अना आपी को देख लो आकर, डॉक्टर्स कह रहे हैं अना आपी नहीं बचेंगी। कैफी अम्मी अबू के पास बैठा था, चीख कर बोला, आप खुश हो जाएं, मैं अना की लाश लेने जा रहा हूँ और अगर मेरी अना को कुछ हुआ ना तो मैं भी खुद को खत्म कर लूंगा। आप लोगों की नफरत ने अना को पागल बना दिया, आखिर उसका कसूर क्या था अम्मी? आपने उसे इतना दर्द दिया, वो सहते सहते टूट गई और अब्बू उसको इतना गलत बोलते थे, मैं खामोश रहता था, मेरे रिश्ते का भरम रखते रखते थक गया। वो भी किसी की बेटी है अब्बू, जैसे आपकी 4 बेटियां हैं अम्मी, आपके दिल में उसके लिए इतनी नफरत क्यों थी? आपने क्या कुछ नहीं किया इस बेचारी के साथ? अम्मी अब्बू ये घर ये खुशियाँ आपको सलामत हो, आज से मैं आपके लिए मर गया, आप मेरे लिए। मैं थक गया हूँ इस बेगुनाह को सजा देते देते, वो मौत से जंग लड़ रही है, अगर उसे कुछ हो गया तो कयामत के दिन आप लोगों से जरूर पूछूंगा। रोते हुए अस्पताल की जानिब चल दिया। अना बेहोश थी, डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी, हार्ट बीट बहुत धीमी हो गई थी। कैफी दौड़ता हुआ अस्पताल में दाखिल हुआ, मेरी अना कहाँ है? हाय मोहब्बत ने पुकारा था, मोहब्बत की आवाज तो जिंदगी अता करती है। डॉक्टर्स ने रोकने की कोशिश की लेकिन कैफी ने पांव पकड़ लिए, मुझे मेरी अना के पास जाने दे, वो दुनिया से बेखबर मौत के बहुत करीब थी। कैफी पास गया, जैसे ही कैफी ने अना का हाथ अपने हाथ में लिया, बेहोशी में ही आंख से आंसू मोती बनकर बहने लगे। हाय मौत की आगोश में भी उसने अपनी मोहब्बत के हाथों की गर्मी को महसूस कर लिया था। बेहोशी में भी कैफी का हाथ थामना उसे शिफा बख्श रहा था, दिल की धड़कन नॉर्मल होने लगी। ऑपरेशन हुआ, अल्लाह पाक ने बेटा अता किया। अना बेहोश थी, कैफी बेटे को सीने से लगाए दुआ मांग रहा था, अल्लाह पाक मेरी अना को सलामत रखना। कुछ घंटे गुजरे, अना के होंठ हिले, आवाज आई, कैफी। कैफी पास बैठा था, माथे पे बोसा किया, मेरी अना तुमने मुझे आवाज दी, देखो तुम्हारा कैफी तुम्हारे सामने है, ये देखो मैं तुम्हारे पास हूँ। अना ने आंख खोली, सामने कैफी था। अना ने कैफी को देखा, बाहें फैला ली। अना की आंखों में आंसू थे, दूर न जाना मुझसे। कैफी ने अना के आंसू पे बोसा किया, पागल, सब दर्द भूल जाओ, अब मैं हक और सच का साथ दूंगा। छोड़ आया हूँ नफरत और माँ बाप को, उनको नफरत की दुनिया मुबारक हो। अब मैं अपनी अना के साथ सांस में सांस लूंगा। बेटा रोने लगा, कैफी ने बेटा अना की गोद में रखा, अना चूमने लगी, हमारा बेटा। कैफी मुस्कुराकर बोला, अना बस जल्दी से ठीक हो जाओ, अब हम घर चलेंगे। इतने में सास ससुर भी आ गए। ससुर सर झुकाए, कैफी अना के सामने खड़ा हो गया। अम्मी अबू आप यहाँ क्यों आए हैं? माँ प्यार से बोली, बेटा हम गलत थे, हम अपनी नफरत में रिश्तों को निभाना भूल गए थे। अना आज से हमारी बेटी है। सास ससुर आगे बढ़े, अना के माथे पे बोसा किया, अना जैसे फिर से जीने लगी हो। घर चले गए। अना बोली, गोलगप्पे ला दो ना कैफी। कैफी ने बाहर देखा, बारिश बहुत तेज थी। पागल, बारिश है बहुत तेज है। अना मुस्कुराई, ला दो ना कंजूस। कैफी बोला, ठीक है फिर 1000 रुपए दो। अना मुंह बनाकर बोली, कितने कंजूस हैं आप, मेरे पास नहीं है। इतने में सास आई, क्या हुआ मेरे बच्चों? अना बोली, अम्मी इनको कह रही हूँ गोलगप्पे ला दो। सास मुस्कुराई, हाय सदके, जा बच्चा ला दे मेरी बेटी को। सास पोते को गोद में लिए दूसरे कमरे में चली गई। कैफी अपने हाथ से अना को गोलगप्पे खिला रहा था। जिंदगी का मोहब्बत भरा रुख कितना खूबसूरत होता है। मैं हर मर्द को कहती हूँ, माँ बाप का हक अदा करते करते किसी की बेटी जो आपकी बीवी बनकर आपके सहारे, आपके साथ, आपके घर आई है, कहीं उस पे जुल्म के पहाड़ न गिरा देना। हर औरत को इतना कहूँगी, सास ससुर को माँ बाप का रुतबा दें, उनका एहतराम करें। अपना घर बसाने में छोटी छोटी कुर्बानियाँ देनी पड़े तो दे दें। शोहर का हाथ थामे रखें, तल्ख लहजे सब्र से सुन लिया करें और हर मर्द अपनी बीवी के हकूक जरूर अदा करे। माँ बाप की सुन लिया करें, लेकिन माँ बाप अगर नाजायज करें तो हक के लिए आवाज उठाया करें। किसी की बेटी बहन को जिंदा लाश ना बना दिया करें, वरना ऐसी क़यामत गुजरेगी आपकी दुनिया हिलाकर रख देगी। मोहब्बत बांटना सीखें, रिश्ते निभाना सीखें।